हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा गति, यानी इंग्लिश में बोले तो मोशन। हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि मोशन क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात आती है गति की, तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी कि समय के साथ कोई वस्तु की स्थिति में, यानी जो वो जहाँ पर है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, गति कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग इसके थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई सोहन करके एक लड़का है, ये है सोहन, ठीक है। ये 9 बजे यहाँ पर था, कोई एक लोकेशन है, फिर 10 बजे वो पहुँच गया दूसरी लोकेशन पे, फिर 11 बजे वो किसी और लोकेशन पर पहुँच गया। तो इसकी जो स्थिति है ना, वो समय के साथ साथ क्या हो रही है, बदल रही है। 10 बजे किसी और लोकेशन पे था, 11 बजे किसी और लोकेशन पे, 12 बजे किसी और लोकेशन पे। यानी समय के साथ साथ ये क्या कर रहा है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। मान लीजिए सोहन यहाँ से मथुरा जा रहा है, तो पहले वो 10 बजे रहा होगा, मान लीजिए मेरा घर आजमगढ़ जिले में है तो आजमगढ़ रहा होगा, फिर दूसरे बार में वो लखनऊ रहा होगा, तीसरे बार में वो मथुरा रहा होगा। तो समय के साथ क्या हो रहा था, उसकी स्थिति में, उसके पोजीशन में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। दूसरा है वहीं पर मोहन है, जो घर पे क्या कर रहा है, सिर्फ सो रहा है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो अपनी ही जगह पर पड़ा हुआ है। तो जब मोहन अपने घर पर ही पड़ा हुआ है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा गति नहीं कहलाएगा। यानी गति कब कहलाएगा, जब किसी वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, तो वहां पर हमारा क्या कहलाता है, सिंपल सा गति कहलाता है। अब गति कितने प्रकार का होता है वो समझ लेते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर गति मैंने 4 प्रकार का लिया हुआ है। तो पहला हमारा है एक समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि एक समान गति से चलता है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अगर बाइक से चलते हैं तो उनकी स्पीड एक समान ही होती है। ये मान के चलिए वो 30 के आसपास वो अपनी बाइक को राइड करते हैं। तो जो हमारा 30 है, यानी 30 की जो स्पीड है, वो बराबर, मान लीजिए 10 किलोमीटर कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लीजिए ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। पहले यूनिफॉर्म को समझेंगे दोस्तों। पहला व्यक्ति जो ये है, ये क्या कर रहा है, 30 की स्पीड से लगातार चले जा रहा है। तो ये जो गति कहलाएगी ना, ये जो स्पीड कहलाएगी या ये जो मोशन कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक समान गति कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा है परिवर्तनीय गति, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी चलने के लिए, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, कभी 30 की स्पीड से चल रहा है, कभी 40 की स्पीड से चल रहा है, कभी 50 की स्पीड से चल रहा है। तो इसकी जो गति है ना दोस्तों, वो समान नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं परिवर्तनीय गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद दोस्तों थर्ड है रेखीय गति, यानी कि लीनियर मोशन। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं, क्या करते हैं, वो एक सीधा चलते रहते हैं, सीधा एकदम चलते रहते हैं। तो जहां पर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु एकदम सीधी रेखा में जा रही है, एकदम सीधी रेखा में जा रही है, वो क्या हमारी कहलाती है, रेखीय गति या लीनियर मोशन। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है और ये एकदम सीधी दिशा में, एकदम अपने समझ लीजिए गांव में कहते हैं नाक की दिशा में जा रही है, एकदम सीधी जा रही है, तो ये हमारी जो गति कहलाती है वो रेखीय गति कहलाती है। लास्ट हमारा दोस्तों है घूर्णन गति, यानी कि रोटेशनल मोशन। दोस्तों आप लोग घड़ी देखते होंगे, घड़ी क्या होती है, घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो एक ही जगह पर क्या करती हैं, गति करती रहती है। या पेंडुलम को आपने देखा होगा, पेंडुलम भी हमारा क्या होता है, मान लीजिए ये है और ये हमारा पेंडुलम है, तो पेंडुलम क्या करता है, एक ही जगह पे बार बार गति करता रहता है। तो जहाँ पर ऐसी गति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति। आई होप दोस्तों गति आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।